तो आप देखेंगे डिविडेंड डिवाइजर इक्वेशन प्लस रिमाइंडर के बाद में, यानी कि यहाँ पे अगर मेन बात है तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको किससे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि दो नंबर को ले लेते हैं जो डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना, डिवाइड नंबर जो होते हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइजर यहाँ पर बेटा इंटू लगा लेना, ठीक है ना, यहाँ इंटू होता है बीच में, इंटू लगा लेना, ठीक है ना, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर वो बात तो हम समझ चुके हैं कि डिवाइड डिवीजन में क्या होता है। अब हम डिवीजन मेथड से, यानी कि जो हम पढ़ते हैं 6th 7th में, बट वहां पर यूक्लिड को आपको नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन अब क्या है कि यूक्लिड को इंट्रोड्यूस करा के वही बात फिर से बताने जा रहा हूँ कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं आप, किससे, डिवीजन मेथड से या यूक्लिड लेमा से, ठीक है ना, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम्स, ठीक है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ यूक्लिड क्या थे, ठीक है ना, पूरी बात को समझ लेते हैं। पहले तो हम डिवीजन मेथड से, आप अपनी भाषा में रख लीजिए कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है ना, ये मेथड कोई नया नहीं है, आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है इससे। तो हमने आपको बताया कि जैसे कोई दो नंबर ले लिया, हमने 42 ले लिया हमने बेटा, एंड ले लिया हमने 445, ठीक है ना, ये दो नंबर ले लिए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ, क्या बोला इसका, फाइंड एचसीएफ, फाइंड करिए इसको, ये बोला। अप्लाई द यूक्लिड लेमा ऐसे बोलेगा आपसे, वही जो आपको पहले बोलता था फाइंड द एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड, ऐसे बोलता था आप छोटे थे जब आप 7th क्लास में वगैरह में थे, 7th में देखा भी होगा इस चीज को, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया यहाँ पे 7th के बाद की बात को हम लेके चलते हैं। अभी 42 जो नंबर छोटा है उसको हमने यहाँ पे रख लिया, और जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग डिविडेंट में रख लेते हैं। ये हमारा तरीका था पहले का, याद है ना आपको, 445। अब 42 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा वन टाइम होगा डिवाइड, ये क्या होगा, वन टाइम डिवाइड होगा। इसके बाद में 42 यहाँ पे आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे मेरे पास में 33 बचा, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें जीरो लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना, 35 हो गया। अब जो रिमाइंडर बचा हुआ है बेटा, क्या बचा हुआ है जो हमारे पास में रिमाइंडर बचा हुआ है, इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे रख लेते हैं। इस रिमाइंडर को हमने रख लिया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो रिमाइंडर आया है उसको यहीं पर रखिए, यहाँ पे डिवीजन कॉलम बनाइए। इसके बाद जो हमारा डिवाइजर था उस डिवाइजर को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आगे, बात समझ पा रहे होंगे ना, इस डिवाइजर को यहाँ पर प्लेस कर दिया आगे। तो 42 यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया आगे। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो पता है आपको क्या मिलने वाला है, 35 वन जा जाएगा ना, वन टाइम ही तो जा पाएगा यहाँ पे, 35 हमारा यहाँ पे रह गया। अब इसके बाद में देयर विल लेफ्ट हाउ मच, आई थिंक 12, 5, यानी कि 12 से 5 गया, कितना बचा बेटा, 7 बचा ना, तो मैं 7 यहाँ पे लिख लिया। अब 7 हमारा रिमाइंडर होगा बेटा, रिमाइंडर को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, डिवाइड तो होना नहीं है। अब 35 को यहाँ पे लेके आइए, 35 को यहाँ पे लेके आइए, और एट लास्ट यानी कि 7 5 जा 35, ठीक है ना, 7 5 जा 35। तो अब रिमाइंडर मेरे पास में जीरो हो गया। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तब तक ये प्रोसेस करता चला आता हूं मैं, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तब तक हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो जब तक रिमाइंडर, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाता है और जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आता है वही नंबर हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 7 है बेटा, क्या है जो हमारे पास में 7 है वो जीरो हो गया डिवाइड, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 से जीरो हमको यहाँ पे मिल गया है रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका। तो ये प्रोसेस था एचसीएफ निकालने का। इन्हीं सारी चीजों की बातें आपके पास में आगे एक सेक्शन में होने जा रही हैं, उनको जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास में कि एचसीएफ निकालना है। और पुराना मेथड तो आपको आते ही, अगर नहीं आता है तो मैं रिवाइज करके दिखा देता हूँ कि 7 ही आएगा कि नहीं आएगा। बेटा देख लीजिए, थोड़ा सा अगर टाइम अगर आप वेस्ट करना चाहें अपना तो आप कर सकते हैं मेरे साथ में कि 42 जो है बेटा क्या है, मैं सिंपल वाला मैं बताता रहा हूँ। सेम 42 है, जो छोटे बच्चे हैं वो देख लें जरा ध्यान से, इसको हम लोग डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 1 जा, ठीक है ना, इसके सब प्राइम नंबर ही आने वाले हैं शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड नहीं होना, 3 से डिवाइड होगा, 7 आएगा, और फिर हमने यहाँ पे 7 1 जा 7 कर लिया, ठीक है ना। इतना मेरे पास में आएगा। तो इसका फैक्टर हमारे पास में जो निकल के आया है वो ये अभी लिखेंगे एक साथ में इसको। फिर दूसरा 4 5 5, अगर बेटा 5 है तो सिंपली आपको 5 से डिवाइड करना है, कोई सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, बेटा अब ये आ गया आपका 91। तो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, यस 7 से कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एंड 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको सिंपली कैसे रखते थे, पहले याद होना चाहिए आपको, 42 ऐसे रखते थे, 45 ऐसे रखते थे। इसके बाद में हमने लिखना होता था 2 इसके फैक्टर्स, यानी कि 2 3 7 लिखना था हमको। फिर इसके बाद में लिखना होता था हमको 5, यानी
और 5 के बाद में फिर हम इसको 7 लिख लेंगे, इसके बाद इसका हम 30 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, लोवेस्ट कॉमन क्या है, लोवेस्ट कॉमन क्या है यानी कि 7 है, तो हमने 7 को यहाँ पे रख लिया। यही हमारा क्या होता था, एचसीएफ होता था, ये हमारा फैक्टर मेथड था, ठीक है ना। ये बात खत्म हो गई, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर यूक्लिड थ्योरम पे चलने वाले हैं। देखो यूक्लिड थ्योरम को हम बताते हैं, यूक्लिड थ्योरम क्या थी, कुछ नहीं है, एक ये अपनी बुक लिखते हैं जिनका नाम है हिसाब अलजबर, ठीक है ना, अलजबर वाउल मुकाबला, ठीक है ना। तो इनकी बुक से ये जो है यूक्लिड अलगोरिथम लिया गया है, ठीक है ना, इनकी बुक से लिया गया है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या दिया है, यूक्लिड में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड जो दिया हुआ है इन्होंने, यूक्लिड में इन्होंने बताया है आपके पास में a इज इक्वल टू द बी क्यू प्लस आर। कुछ कोई बड़ा लॉजिक नहीं है यहाँ पर बेटा, देखो आर जो यहाँ पर है, देखो मैं समझना इसको, आर इज द ग्रेटर देन जीरो और इक्वल द जीरो, व्हाट लेस देन फ्रॉम द, किसे, जो बी है, बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, बी से क्या होगा, छोटा होगा, बस ये आपका यहाँ पे रहता है। अब बी छोटा होना सिंपली है, जैसे कि आप इनिशियल स्टेज में देख चुके थे कि देखो, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पर इसको फिर ये 42 है, ये छोटा ही है 45 से, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारा बी है बेटा, क्या है हमारे पास में, ये बी है, जिसको मैंने क्या बोला था, डिवाइजर बोला था। यूं लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, कैसे, ये हमारा जो बी है वो डिवाइजर है, वहां पे जो शो कर रहा है। यहाँ पर जो डिविडेंड है वो बेटा हमारे पास में ए है, जो वहां पे शो कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्यू है और आर क्या है, रिमाइंडर है। यानी कि पूरा जो इक्वेशन यहाँ पर सेटअप हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कुछ और तो नहीं है, बताओ बेटा, कुछ और है क्या, नहीं है, यही तो है। अब हमको इतना ही बताना है आपको। अब यहाँ पर जो कंडीशन नहीं वहां पे दे रहा है, वो कंडीशन क्या दे रहा है, ऐसे कंडीशन दे रहा है, 0 से बड़ा और इक्वल आर इज इक्वल टू लेस देन बी। अब देखो ये बी हमारे पास में डिवाइजर है, ये ए है, ये क्या बेटा क्यू है, और ये क्या मेरे पास में रिमाइंडर जो बचा था 35 आर था ये। तो यहाँ पर जो आप आर देख रहे हैं, आर देख रहे हैं, वो छोटा है कि नहीं है, किससे, बी से छोटा है कि नहीं है। देखो जहां पे भी जाएंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 7 रिमाइंडर बचा हुआ है, हमने 35 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम रिमाइंडर देख रहे हैं 7 निकला हमारे पास में, वो 35 से छोटा है, 35 से 42 को डिवाइड किया था, रिमाइंडर 7 मिला, तो 7 क्या है, छोटा है, तो आर यहाँ पर भी क्या है, छोटा है। इस तरह से आर जो है वो छोटा रहेगा किससे, बी से, ठीक है ना। ये तभी कंडीशन फॉलो होगी, ये कह रहा है वो खाली, और कुछ नहीं है स्पेशल इसमें, ठीक है ना। तो बेटा यही थी तुम्हारी, जो आपने समझ रहे थे वही थी आपकी थ्योरम, यही थ्योरम थी, इसको बोलते हैं यूक्लिड थ्योरम, ठीक है ना। यूक्लिड थ्योरम को आप समझ चुके हैं आई थिंक, ठीक है ना। इसके बाद में हम यूक्लिड थ्योरम के आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यूक्लिड थ्योरम को देखेंगे। अब देखिए थ्योरम नंबर 1.1 में आ चुका हूँ, थ्योरम 1.1 को देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपको देखना है इसको। थ्योरम 1.1 को, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग b प्लस q प्लस r 0 से ग्रेटर है, r इक्वल भी है r, ठीक है ना। और मतलब कि जो r है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये कहना है यहाँ पे। और b जो है वो b से छोटा रहेगा r, बस इतनी कंडीशन फॉलो करना, जो कि आप पीछे क्लास में समझ चुके हैं, और कोई खास इसमें है नहीं, यही चीज आपको बतानी थी। इसको आपको याद रखना है, a क्या है और b क्या है, r क्या है। तो आप खेलते खेलते क्या सीख गए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको बड़ा हावा तोप समझते हैं। तो a पता चल चुका बेटा आपको क्या है, a जो है वो डिविडेंड है, ठीक है ना, डिविडेंड है, डिविडेंड है। और जो यहाँ पर b है वो क्या है बेटा, डिवाइजर है, b क्या है, डिवाइजर है। और इसके बाद में जो यहाँ पर बेटा q लिखा हुआ है, तो q जो लिखा हुआ वो क्यूसेंट है। इसके बाद में जो प्लस r लिखा हुआ है वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना, वो क्या है, रिमाइंडर है। यही तो यूक्लिड थ्योरम है, यही तो यूक्लिड थ्योरम है, ठीक है ना, यही यूक्लिड थ्योरम है, ठीक है ना। इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे, यूक्लिड थ्योरम को आपने समझा यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं करना, जो ये कंडीशन है इसको समझ चुके हैं आप। फिर से बता देता हूँ कि जो रिमाइंडर होगा बेटा वो क्या होगा, 0 से 0 हो जाएगा, रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, या जिससे मैं डिवाइड कर रहा था वहां पे देखा था उसी से क्या होगा, ये छोटा होगा, बस डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा r। सिंपली आप वो जैसे डिवाइड कर रहे थे ना, आप बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं उस चीज को, ठीक है ना। तो
ये बात हो गई आपकी इसमें। तो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते हैं आपको। देखिए अब कोई कोई सोच रहा होगा कि यार ये सब यूक्लिड वगैरह क्यों आ रहे हैं, तो यूक्लिड वगैरह क्यों है, ये हमारे लॉजिकल माइंड को ब्रेन बूस्ट करने के लिए होते हैं। जैसे क्या है, एक पजल है, इसको बेटा सॉल्व करना और समझना है इसको। देखो ट्रेडर बोल रहा है, मतलब कि ट्रेड जो, ये बात कहाँ से इन लोगों के दिमाग में आई है, अगर टाइम आप देंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, एकदम कोने कोने से बुक में घुमाऊंगा, आप हर चीज जान लेंगे एकदम से बिंदास तरीके से। कभी भी देखो 100 और 100 लाने वाले अलग नहीं होते हैं, 100 और 100 लगाने वाले तुम ही में से होते हैं। 100 और 100 वही ला पाते हैं, पता है कि जो हर बुक के हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जिसने रफली करना है तो भाई उसकी लाइफ भी रफली हो जाती है। जैसे मतलब बुरा लग रहा होगा सुनने में आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एकदम से इमेजिनेशन, यानी कि आपको एकदम से हर चीज को समझना है, बहुत पोलाइटली समझना है और आसानी से। स्टोरी लाइक अ स्टोरी इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन है। नहीं समझ में आया, चलो फिर देखते हैं। तो इस पजल को सॉल्व करना, अगर नहीं आती तो इसको अगले क्लास में मैं रखूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में यूक्लिड में चल रहा था। ये पजल आपके बुक, एनसीईआरटी बुक में टॉप पे ही दे रखी है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। उसको समझना, अगर नहीं आती तो मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, अभी इसको नहीं लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं कि अब बात आता है देखो उसी चीज का। यहां पर कह रहा है, देखिए उसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। अगर उस थ्योरम को मैं सॉल्यूशन करने को आ जाता तो इस तरह से हम कर सकते हैं। टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि आपने अभी देखे थे पीछे, यानी कि 42 और 445 को दिखाया था। उसमें बोला है कि ए एंड बी है। विथ ए जो था उसमें क्या था, ग्रेटर था, और जो बी था, जो डी जो बी था बेटा, ठीक है ना, जो बी है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे हम बी रखेंगे, बी बेटा, यहाँ पे बी, ए ग्रेटर देन बी। बोला कि जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से। फॉलो द स्टेप बिलो, ठीक है, इसको स्टेप फॉलो करना है। तो अब क्या करना है आपको, पहले नंबर तो आपको ये करना है कि हमने डिवाइड करना है। क्या करना है, बी इक्वल लेमा डिवीजन टू ए एंड बी, सो वी फाइंड होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, यानी कि हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमें ये मिला, ए इज इक्वल टू बी प्लस क्यू प्लस आर मिला, ठीक है ना। आर कितना मिलेगा, आर जो भी मिलेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, आर की वैल्यू, रिमाइंडर जो बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद में फिर हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे, यानी कि इफ आर इज इक्वल टू 0 फाइंड द एचसीएफ, यानी कि आर अगर 0 आ गया तो क्या मिल जाएगा हमको, एचसीएफ मिल जाएगा। इफ आर डज नॉट इक्वल अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर, ठीक है ना, यानी कि बी एंड आर, बी एंड आर, बी और आर को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को पूरी समझ से समझना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि अभी आपने 4 यानी कि 42 को डिवाइड किया था। बेटा देखते हैं फिर से एक बार हम इस चीज को, जो डिवीजन था 42 का, क्योंकि यही हमारा रीढ़ की हड्डी बनने वाला है, इसको देख लीजिए। ये हमारा 42 और 45 दो नंबर थे। ये मान लेते हैं ए था बड़ा वाला और बी था छोटा वाला, ठीक है ना, बी बड़ा था और छोटा था ये। अब यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं इसका, हम जो थ्योरम हमारे सामने आ रही है वो किस तरह से आ रही है इसको देखना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि हमने यहाँ पे अगर देख लिया, यानी कि जो हम बेसिकली यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज़ को, कि अगर हमारे पास में पहले स्टेप क्या कहना चाह रहा है, ठीक, लिखना आपको ऐसे ही है, लेकिन मैं आपके माइंड सेटअप करने के लिए इस चीज़ को लेके आया हूँ। यहाँ पे ए और बी हमारे पास में रख लिया हमने, जैसे मान लो एग्जाम्पल 42 रख लिया था हमने, ए सॉरी 445 रख लिया हमने, बड़ा वाला नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर बोला है इसने आखिरी में, और ये हमारे पास में 42 है। ये दो ही नंबर तो थे मेरे पास में, ठीक है ना। ए, इसमें ए ग्रेटर है और बी कैसा है, स्मॉलर है, तो ये बी हमारे पास में और ये हमारे पास में ए है। इतनी बात तो समझ में आई है। अब इसी में क्या कह रहा था, फॉलो द स्टेप। अब इसका क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करो और हमें एचसीएफ निकाल के दो, यही तो कह रहा है। तो हमने क्या किया, यूक्लिड लेमा हमने अप्लाइड किया, हमने यहाँ पे डिवाइड किया। बच्चा जब हमने डिवाइड किया था यहाँ पे तो आपने देखा ही था डिवीजन में क्या मिला था हमको। जब हमने डिवाइड किया था बेटा डिवीजन हमको क्या मिला था, डिवीजन में हमको मिला था ये, यानी कि 42 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 35 मिला था हमको, और क्यूसेंट हमको यहाँ पे 10 मिल गया था, क्योंकि हमने आगे बढ़े थे ना इंक्रीज करके। जब आगे स्टेप पे जाते हैं 2 नंबर यहाँ पे हमें मिलते हैं बेटा, कितने मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम जब इसको रखे आएंगे तो यहाँ पे 10 था, तो 10 हमारा क्वेश्चन था, 10 हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब इसी चीज को यहाँ पे समझते हैं, 10 क्वेश्चन था और 35 रिमाइंडर था, ठीक है ना। देखना जरा कैसे हम कर ले रहे हैं इसको, उगताने जरूर नहीं, आराम से होने वाला है उसका। तो यहाँ पर हमने जो नंबर था मेरे पास में, ए जो था वो 445 था,
ठीक है ना। इसके बाद में बी था 42, इसके बाद में क्वेश्चन आया था 10 और 35। ठीक, अभी रिमाइंडर बच रहा था। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या कर रहा है, इफ आर इज नॉट जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो, तो बस खत्म हो गया, आर जीरो आ गया। तो जो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाइड में आया है, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे हमको मिला हुआ है, यानी कि 42 जो बी मिला हुआ है, बी हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 42, क्योंकि हमने इसी से डिवाइड किया था। अब नहीं मिला हमको, हाँ हियर आप देख रहे हैं आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आर जो है वो जीरो नहीं है। तो मैं आगे स्टेप यही फिर से फॉलो करूंगा। कह रहा है अगर आर जीरो नहीं, दो सेकंड स्टेप में क्या लिखा हमने, हमें यहाँ पर आर मिल गया तो हमारा बी एचसीएफ मिल गया, यानी कि हमारा जो बी था एचसीएफ हमारा क्या होगा, बी, और बी हमारे पास में कितना है, 42 है, यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो बी हमारा एचसीएफ हो जाता है कब, व्हेन आर इक्वल टू जीरो, जब आर इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर यहाँ पे 35 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर आर जो है नॉट इक्वल टू जीरो तो आगे बढ़ जाइए, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज जीरो, तब तक ये प्रोसेस करिए जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। डिवाइडर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है ना। जब जीरो आ जाएगा तब तक लगे रहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इसको डिवाइड करने हैं, रिमाइंडर से डिवाइड करने हैं, किसको, इस वाले बी को, रिमाइंडर से डिवाइड करना है इस वाले बी को, ठीक है ना। तो जो हमारा यहां पर अब क्या हुआ, डिवाइजर क्या बन गया बेटा, डिवाइजर जो है वो 42 बन रहा है बच्चा, क्या बन रहा है, 42 डिवाइजर बन रहा है ना। देख लीजिए ना, फिर से बैक करके हम देख लेते हैं इसको एक मिनट के लिए। तो जो यहां पर हमें डिवाइजर बन रहा है, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, 42 डिवाइजर बन रहा है, 35 डिवाइजर बन रहा है, 42 डिविडेंड है, और 1 रिमाइंडर, 1 क्वोशिएंट है, और 7 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है। 7 क्या है बेटा यहाँ पर, रिमाइंडर है, यही तो है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे करके हम देख लेते हैं जरा एक मिनट के लिए आगे स्टेप पे। तो हम आगे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है दैट इज 45, यानी कि ए जो हो जाएगा, जो डिविडेंड है वो ए होता है, तो डिविडेंड हमारा 42 बनेगा। 42 डिविडेंड में लाते हैं ना, आपने देखा था पीछे। फिर यहाँ पे जो हमारा जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइजर, वो 35 यहाँ पे लिखते हैं, इनटू में क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट यानी कि 1 लिखते हैं, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर बेटा, पीछे देख रहे थे 7 बचा था। तो दैट इज, अभी भी क्या नहीं हुआ, अभी भी ये आर के इक्वल नहीं हुआ, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी एचसीएफ हमको नहीं मिला, जब तक जीरो नहीं मिलेगा तब तक हम एचसीएफ को नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो सही से। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या है, हम इसको रखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको हम 35 यहाँ रख लीजिए, यानी कि ए, अगले स्टेप के लिए 35 ए बनता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बनता है, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बनता है, ठीक है ना। रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर बनता है। अब कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये 5 टाइम में डिवाइड होगा, 5 टाइम में डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। अब दैट इज रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो गया। तो जो ये आया है आपका, जो बी पार्ट आया, तो बी हमने बोला था बी एचसीएफ होता है, बी क्या निकल के आता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, निकल के आता है। तो 7 इज एचसीएफ, क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा। अब वही चीज यहाँ पे कह रहा है, दिस एल्गोरिथम वर्क द बिकॉज एचसीएफ ए एंड बी, एचसीएफ ए एंड बी कहाँ से आ गया, ए एंड बी, ठीक है, एचसीएफ बी एंड आर वेयर द सिंबल्स एचसीएफ ए बी डिनोट बाय एचसीएफ एंड सी एंड डी। सी की बातें नहीं थी, यानी कि यहाँ पर ए एंड बी। तो बी क्या निकलता है बेटा, बी जो होता है वो क्या बनता है यहाँ पर, एचसीएफ बनता है। इतनी बात समझाई थी। दैट हैज बीन कंप्लीटेड योर यूक्लिड लेमा, ठीक है ना। अब इसको एक तरह से अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो इसको बस दिमाग में बैठा लीजिए, सिंपल सी बात तो यही थी। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिए, मैं दोबारा से, और एक दूसरा मेथड मेरे पास में है ना, वो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में आपके सामने ये आता है, यानी कि ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है यूज द यूक्लिड और एल्गोरिथम्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फोर, दिस इज गिवन। तो एचसीएफ फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अपने आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हम आपके यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अगर हमें बेसिक तौर से लिखना है तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर, वही हमारा कि जो बड़ा होता है उसको अंदर रखते हैं, छोटा हो तो बाहर रखते हैं।
ठीक है ना। तो हम इसको ए लेट करेंगे, इसको हम एक तरह से क्या लेट करेंगे, बी लेट करेंगे, वही हमारा कंडीशंस है। ठीक है ना, ये हमारे पास में ए है, ए जो है वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, सॉरी डिविडेंड हो गया। तो 42 यहाँ पे रख लीजिए, 42 576 डिवाइड बाई 4052 डिवाइड कर दिया। बेटा कितने टाइम में जाएगा, आई थिंक 3 टाइम में चला जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, बाकी आप अपनी मैथ लगा लीजिए।